वक्तों की बात है, एक नाजपुर गांव था जहां पर हमारे मंगरू साहब रहते हैं। मंगरू अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपनी माँ के साथ बहुत प्यार करता था। मंगर का मामा था। मंगरू अपने मामा के साथ खेत में खेती बाड़ी करता था। अरे मंगरू, आज तुम जा। आज देर हो गई। कल तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि कल काम काफी ज्यादा, इसलिए अभी खेत का काम बहुत ज्यादा रहता। मैं भी कल जल्दी आ जाऊं। और मंगरू बेटा, तुम भी कल को जल्दी आ जान। फिर दोनों जल्दी जल्दी काम को खत्म कर लेंगे और फिर घर को चले जाएंगे। जी मामू, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मामू, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले हम कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो परिंदे आ जाएंगे। वो तो सबसे पहले आकर खेतों में बैठ जाते हैं। फिर हम उनसे पहले किस तरह आएंगे मामू? मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे पहले आऊं, फिर तो मैं सबसे पहले आऊंगा। अरे मंगरू, तुम उनकी फिक्र मत कर। आने दो उन्हें। हम उन्हें रोक नहीं सकते और ना ही उनसे पहले पहुंच सकते हैं। तुम बस उनको छोड़ दो और इतना याद रखना कि सुबह सुबह यहाँ जरूर आ जान। यहाँ पर उस वक्त कोई और ना हो, यानी जिस समय हम आते हैं उससे थोड़ा पहले ही तुम यहाँ पहुँच जान। हाँ, परिंदों से भी पहले नहीं आना। बस सही समय का ख्याल रखें। ठीक है मामू, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप भी समय पर आ जाना ताकि हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी काम खत्म कर लें और फिर जल्दी घर जा सकें। कल मुझे माँ के साथ बाजार भी जाना है, तो अगर काम जल्दी निपटा लेंगे तो बाजार भी आराम से हो जाएगा। इस तरह सब कुछ समय पर हो जाएगा और माँ भी खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ मंगरू, बस ऐसा ही करेंगे। कल हम जल्दी से जल्दी काम निपटाएंगे ताकि बाकी का दिन भी सुकून से बिता सके। तुम भी समय पर आ जाना और हम दोनों मिलकर जल्दी से काम खत्म करेंगे। इस तरह शाम तक फुर्सत मिल जाएगी और तुम भी अपने बाकी काम निश्चिंत होकर कर सकोगे। मंगर वहाँ से घर की तरफ चले आता है और यह कहता है कि आज तो काम करते करते सच में काफी देर हो गई। माँ भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अब तय कर लिया है कि कल से मैं हर हाल में जल्दी काम खत्म करके घर जाऊंगा ताकि माँ के साथ बाजार जा सकूं और वहां खूब मजे करूं। चलो अब जल्दी से चलते हैं, कहीं और ज्यादा देर न हो जाए। मंगू को काफी देर हो गई थी और अंधेरा भी काफी हो गया था। मंगरू अपने घर पहुंच जाता है और उसकी माँ सामने ही खड़ी होती है। उसकी माँ मंगर से यह कहती है कि अरे मंगरू, इतनी देर तुम्हें कैसे हो गई? आज तेरा मामा तेरे साथ नहीं था क्या? अकेले ही काम कर रहा था क्या? आज तुझे इतना अंधेरा कैसे हो गया? आज कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ और मैं परेशान भी हो गई थी कि मेरा बेटा आज क्या कर रहा होगा। अरे माँ, आज काम जरा ज्यादा था, इसलिए अंधेरा हो गया। मैं खुद भी परेशान था कि माँ घर पर अकेली होगी। मंगर ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो फिर करना ही होता है। चलो फिर तुम हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। मैं भी काफी देर से इंतजार कर रही थी, तुमने भी खाना खाना है अभी। ठीक है, मैं भी जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर तरोताजा होकर तुम्हारे साथ चलूंगा। बस 1 मिनट दो, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ ताकि हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। आह, कितना अच्छा मौसम है। सुबह सुबह जब ये परिंदे चहचहाते हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है। आसमान में परिंदे पूरी मौज मस्ती में आज़ादी से उड़ रहे हैं, जैसे उन्हें किसी बात की कोई फिक्र ही न हो। हर तरफ बस एक खूबसूरत सा संगीत और ताजगी का एहसास है। ओह, मामा ने तो कहा था जल्दी आना है और मैं यहाँ परिंदों को देखने में ही लग गया हूँ। बस अब और देर नहीं, जल्दी से निकलता हूँ, वरना मामा फिर मुझे लेट होने पर डांट देंगे। मंगू जा रहा होता है और रास्ते में उसका दोस्त खड़ा होता है। दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मंगू, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? मंगर कैसे हो ठीक होना? अरे मंगरू, सुबह सुबह कहाँ को जा रहे हो? सुबह सुबह कहाँ काम पर डीडीडीएच गया है जो इतनी सुबह से घर से निकल आए हो? अरे रामू दोस्त, कैसे हो? सब ठीक? रामू भैया, सुबह सुबह मुझे खेत में काम निपटाना था। मामा ने भी कहा था कि जल्दी आ जाना, क्योंकि माँ के साथ बाजार भी जाना है, वहां से सामान लेकर आना है। इसलिए मैं अभी सुबह सुबह काम खत्म करने निकल पड़ा हूँ ताकि बाकी काम भी वक्त पर पूरे हो जाएं। अरे बहुत बढ़िया, काम को जल्द से जल्द खत्म कर लो, फिर मजे से बाजार जाओ और वहां जमकर मस्ती करना। माँ के साथ खरीदारी का मजा ही कुछ और है।
बस सब काम खत्म करके फुर्सत से जाओ और दिल भरकर मस्ती करो। हाँ रामू भैया, ठीक कह रहे हो। मैं अभी निकलता हूँ, नहीं तो सच में मुझे फिर देर हो जाएगी और मामा भी इंतजार करते रहेंगे। चलो अब चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम पहले अपना काम आराम से खत्म करो। कोई बात नहीं, काम निपटा लो और फिर जब फुर्सत मिले तो मिलते हैं। मंगरू जा रहा होता है और रास्ते में उसे चौधरी के पास कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। चौधरी उनसे गंभीरता से कुछ बातें कर रहा होता है। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव झलक रहा है। मंगरू थोड़ी दूरी से रुककर देखता है, सोचता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और चौधरी उनसे किस बारे में बात कर रहा है। चौधरी साहब उनसे क्या बात कर रहे होंगे, उनके पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। अरे मंगरू, कैसे हो? सब ठीक है ना? तुमको भी एक बात बताऊं, ये जो मैं तुमसे कहने वाला हूं, ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगी। वैसे माइन को भी वही बात मैं बता रहा था और उसने भी कहा कि इसे ध्यान में रखना चाहिए। जी चौधरी साहब, मैं भी आपकी बात सुनने आ गया हूँ, तो बोलिए कौन सी बात आप बता रहे थे। तो सुनो मंगरू, मैं सबसे बड़ी बात मेहनत की कर रहा था। देखो, मेहनत से तो कोयला भी सोना बन सकता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सोना भी धीरे धीरे कोयला बन जाएगा। यानी अगर तुम दिल लगाकर काम करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आलस्य करोगे और सोते रहोगे तो भला काम कैसे होगा? बस ये समझ लो, मेहनत ही हर चीज का असली राज है। मेरी बात याद रखना मंगरू। अक्सर लोग ठीक उसी वक्त हार मान लेते हैं जब उनकी मेहनत सोना बनने के करीब होती है, लेकिन हमें इस काम को बीच में छोड़ना नहीं है। इसे पूरी लगन और हिम्मत के साथ करते रहना है। अगर तुम डटे रहोगे तो एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब ये चीज सच में सोना बन जाएगी। बस धैर्य और मेहनत से पीछे मत हटना। हाँ, सब कुछ समझ गए हैं। मंगरू यह बात सुनकर वहाँ से चल पड़ता है। चौधरी साहब ने तो सिर्फ एक मिसाल समझाने के लिए दी है, लेकिन मंगरू यह सुनकर कुछ और समझ गया और दिल में बड़े बड़े ख्याल पैदा करने लगा। आखिरकार वह धीरे धीरे चलते हुए उस लकड़ी के टुकड़े के पास पहुँच जाता है। हल्की सांस लेकर वह चारों ओर एक नजर डालता है और फिर सावधानी से उस लकड़ी के टुकड़े को उठा लेता है, जैसे उसमें कोई खास राज छुपा हो। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। उसकी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा जादू है, जिसे देखकर वह ठिठक सा जाता है। सारा दिन वह बस वहीं खड़ा रहता है, उस पर से नजरें हटाना जैसे मुश्किल हो गया हो। उसकी मौजूदगी ने जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी हो।